अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है 4 ज़रब 2 की कुव्वत 2x जमा 1 नफ़ी 9 ज़रब 2x की कुव्वत x जमा 1 बराबर है 0 के। तो चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है 4 ज़रब 2 की कुव्वत 2x जमा 1 नफ़ी 9 ज़रब 2 की कुव्वत x जमा 1 बराबर है 0 के। तो इस मसवात को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुव्वत नुमाई मसावात है, क्योंकि कुव्वत नुमाई मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें जो नामालूम मुतग़य्यर है वो कुव्वत नुमा में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 की कुव्वत है वो है 2x जमा 1 और इसी तरह से अगली रकम में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 की कुव्वत है x। तो ये हमारे पास एक कुव्वत नुमाई मसावात है जिसको हम पिछले लेक्चर में हम मिसाल में भी देख चुके हैं कि हम इस किस्म की मसावात को किस तरह से हल करते हैं। तो इसको हम हल करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो 2 की कुव्वत है 2x जमा 1, इस कुव्वत को हम अलग-अलग लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4 ज़रब 2 की कुव्वत 2x ज़रब 2 की कुव्वत 1 नफ़ी 9 ज़रब 2 की कुव्वत x जमा 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो 2 की कुव्वत 1 है ये 2 के बराबर है, तो इसको हम 4 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8 ज़रब। इसी तरह से इसको आसान शक्ल में लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 2 की कुव्वत 2x है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की कुव्वत x और इसके बाहर हम ब्रैकेट लगा के कुव्वत लगाते हैं 2, क्योंकि हम 2 और x को अगर हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास 2x बनता है। इसी तरह से अगला नंबर हमारे पास बनेगा नफ़ी 9 ज़रब 2 की कुव्वत x जमा 1 बराबर है 0 के। अब अगर हम देखें इस रकम को, हमारे पास जो 2 की कुव्वत x है इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि 2 की कुव्वत x ही है, यहाँ भी y आएगा, तो ये हमारे पास फिर यहाँ पे कुव्वत 2 की वजह से बन जाएगा y की कुव्वत 2। तो फ़र्ज़ किया दो की कुव्वत x बराबर है y के। तो इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। तो हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है इस तरह बन जाती है। मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो ये हमारे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे 8 और अगली जो रकम हमारे पास है वो बनेगी y की कुव्वत 2 नफ़ी 9 y जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये हमने अपनी दी गई कुव्वत नुमाई मसावात को 2 तरजी मसावात की म्यारी शक्ल में तब्दील कर लिया। तो यहाँ से अब हम इसको मज़ीद हल करने के लिए इसकी तजज़ी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 जो कि y की कुव्वत 2 का अद्दी सर है, इसको अगर हम 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 8 आएगा। तो इसी तरह से दरमियान में अगर हम देखें तो हमारे पास है नफ़ी 9। तो इसका मतलब है हमारे पास नफ़ी 1 और नफ़ी 8 दो ऐसे नंबर है जिनका मजमुआ नफ़ी 9 के बराबर और जिनका हासिल ज़रब जो है वो जमा के 8 के बराबर है। तो इन दो नंबरों की वजह से हमारे पास इसकी तजज़ी कुछ इस तरह से होगी
8y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 8y नफ़ी y जमा 1 बराबर है 0 के। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल। पहले दो नंबरों को अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास जो मुश्तरक रकम है वो है 8y। तो बाकी के नंबर यहाँ से बचेंगे y नफ़ी 1। इसी तरह से अगले दो नंबरों में अगर हम देखें तो हमारे पास नफ़ी 1 मुश्तरक है, तो बाकी यहाँ पे बचेगा y नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y नफ़ी 1 और 8y नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से या तो y नफ़ी 1 बराबर है 0 के या 8y नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से y की दो कीमतें निकलेंगी। तो पहली मसावात में से y की कीमत निकलेगी जमा का 1। इसी तरह से दूसरी मसावात में से नफ़ी 1 को दाएं जानिब लेकर जाएंगे और 8 को हम 1 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 1/8 के। तो ये हमारे पास y की दो कीमतें आ गई। सवाल को अगर हम देखें तो उसमें चूँकि जो नामालूम मुतग़य्यर x है तो हम वापस y की जगह जो है वो 2 की क़ुव्वत x दर्ज करेंगे और हम x की कीमतें निकालेंगे। तो y बराबर है 2 की क़ुव्वत x दर्ज करने से। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की क़ुव्वत x बराबर है 1 के। इसी तरह से 2 की क़ुव्वत x बराबर है 1/8 के। तो यहाँ से हम x की कीमतें निकालेंगे तो जो मसावात नंबर 1 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 की क़ुव्वत x बराबर है 2 की क़ुव्वत 0। चूँकि 2 की क़ुव्वत 0 जो है वो 1 के बराबर ही है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से हमें x की कीमत मालूम हो गई। तो यहाँ से x की कीमत आई 0, x बराबर है 0 के। इसी तरह से दूसरी मसावात को अगर हम देखें 2 की क़ुव्वत x बराबर है 1 बटा जो 8 है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क़ुव्वत 3। तो इसी तरह इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 की क़ुव्वत x बराबर है 2 की क़ुव्वत नफ़ी 3। चूँकि हम इसको ऊपर लेके गए हैं तो जो क़ुव्वत है वो क़ुव्वत का निशान चेंज हो जाएगा। तो क़ुव्वत चूँकि नीचे मुस्बत थी तो ऊपर जाके ये नफ़ी 3 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत निकली नफ़ी 3। तो ये हमने x की दोनों कीमतें मालूम कर ली। तो आखिर पे जो है वो हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 3,0 है। तो ये हमने सवाल नंबर 12 का हल मुकम्मल कर लिया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 13 और 13वां सवाल है 3 की क़ुव्वत 2x जमा 2 बराबर है 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x नफ़ी 3। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस सवाल को लिखेंगे जो कि 3 की क़ुव्वत 2x जमा 2 बराबर है 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x नफ़ी 3 है। दाएं जानिब की दोनों रकमों को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 की क़ुव्वत 2x जमा 2 नफ़ी 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x जमा 3 बराबर है 0 के। तो इसमें हमारे पास जो पहली रकम है 3 की क़ुव्वत 2x जमा 2, इसमें से हमारे पास जो क़ुव्वत है क़ुव्वत को जो है वो हम अलग-अलग लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3 की क़ुव्वत 2x ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x जमा 3 बराबर है 0 के।
तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे। 3 की क़ुव्वत 2 हमारे पास 9 के बराबर है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 9 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2x नफ़ी 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x जमा 3 बराबर है 0 के। यहाँ से हम इसको मज़ीद आसान शक्ल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 9 ज़रब 3 की क़ुव्वत x और ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी क़ुव्वत 2 नफ़ी 12 ज़रब 3 की क़ुव्वत x जमा 3 बराबर है 0 के। और इस मसावात को हम नंबर 1 का नाम देते हैं। और इसमें अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे दोनों जगहों पे 3 की क़ुव्वत x है, तो इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया 3 की क़ुव्वत x बराबर है y के। तो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। मसावात 1 इस तरह बन जाती है। तो सबसे पहली रकम हमारे पास यहाँ पे बनेगी 9 y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12y जमा 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अब इसको हम मज़ीद हल करने के लिए जो है वो हम इसकी तजज़ी करेंगे। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में है। तो इसकी तजज़ी के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम 9y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 9y नफ़ी 3y जमा 3 बराबर है 0 के। तो ये यहाँ पे हमने इसकी तजज़ी कर ली। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो पहली 2 रकमों में से अगर हम देखें तो हमारे पास 9y मुश्तरक है और बाकी यहाँ पे रकमें बचेंगी y नफ़ी 1। इसी तरह से अगली 2 रकमों में नफ़ी 3 मुश्तरक है, तो बाकी की रकमें बचेंगी y नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y नफ़ी 1 और 9y नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास या तो y नफ़ी 1 बराबर है 0 के या 9y नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से y की 2 कीमतें निकलेंगी, y बराबर है 1 के और दूसरा जो है यहाँ से हमारे पास कीमत आएगी 9y बराबर है 3 के और 9 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/9 और इसको हम तकसीम करते हैं इन नंबरों को तो हमारे पास y की कीमत आएगी 1/3। तो ये हमने y की दोनों कीमतें निकाल ली हैं। तो यहाँ से दोबारा x की कीमतें निकालने के लिए y को हम दोबारा से 3 की क़ुव्वत x दर्ज करेंगे। तो y बराबर है 3 की क़ुव्वत x दर्ज करने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 3 की क़ुव्वत x बराबर है 1 के और इसी तरह से 3 की क़ुव्वत x बराबर है 1/3 के। तो ये हमारे पास 2 मसावातें हैं जिनको हम x की कीमत के लिए हल करेंगे। तो अगर हम पहली मसावात को देखें तो पहली मसावात में हमारे पास है 3 की क़ुव्वत x बराबर है 1 के। तो इसको यहाँ से हम हल करेंगे। 3 की क़ुव्वत x बराबर है 3 की क़ुव्वत 0। चूँकि 3 की क़ुव्वत 0 जो है वो 1 के बराबर है तो हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें, इनका अगर हम मुआवजा करें तो यहाँ से हमारे पास जो x है, x की कीमत हमारे पास आएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई 0। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को देखते हैं। तो दूसरी मसावात में हमारे पास है 3 की क़ुव्वत x बराबर है 1 तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 की क़ुव्वत 1। तो यहाँ से अगर हम
नीचे देखें, जो तकसीम कुनिंदा है वो 3 की क़ुव्वत 1 के बराबर है। इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 की क़ुव्वत नफ़ी 1। चूँकि नीचे जो है वो 1 जमा के साथ है तो इसको हम ऊपर लेके गए हैं, तो ये हमारे पास बना नफ़ी 1। तो यहाँ से अगर हम इसका मुआवजना करें तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत निकलेगी नफ़ी 1। तो ये हमने दोनों मसावातों को x के लिए हल कर लिया और हमारे पास x की कीमतें आईं 0 और नफ़ी 1। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 1, 0 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 13 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों के हल अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।